मित्रों, नमस्कार मित्रों। आज मैं बताना चाहूँगा कि अगर जो बहुत ज़्यादा बुखार चढ़ गया हो, बुखार बहुत तेज़ हो गया हो, शरीर बहुत गर्म हो गया हो, टेम्परेचर बढ़ गया हो और इसके बाद पसीना भी यदि आ गया हो और इसके बाद वो व्यक्ति स्नान कर लेता है तो उसकी मृत्यु भी हो जाती है। ऐसा मेरे सामने एक उदाहरण है। 2-2.5 साल पहले ऐसे एक थे, बहुत तेज़ बुखार आया, फिर उनको भयंकर पसीना आया, जाके टूटी के नीचे बैठ गए और 10 मिनट के बाद वे दुनिया से दूर चले गए और वे नहीं रहे संसार में। तो इसका ऐसा कारण क्या है, इसके लिए मैं बताना चाहूँगा। तो इसका एक कारण ये होता है कि जब भी कोई हमारे ऊपर वायरस का ज़्यादा हमला होता है, टेम्परेचर तेज़ ज़्यादा बुखार तेज भयंकर तभी होता है जब हमारे अंदर कोई वायरस का अटैक बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में हो जाता है। तो उससे क्या है, हमारा पूरे वाइट ब्लड सेल्स बहुत तेज़ी से लड़ते हैं और तेज़ी से लड़के फिर उसे ख़त्म करने का प्रयास करते हैं। इसी में क्या है कि इसी में जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो एक केमिकल रिलीज करता है और वो केमिकल पाइरोजन होता है और हमारे ब्रेन में एक होता है हाइपोथैलेमस। तो उसका कार्य होता है शरीर के टेम्परेचर को बढ़ाना। जिस समय हमारा इम्यून सिस्टम इसको पाइरोजन को भेजता है तो वो हाइपोथैलेमस पहचान करके उसे समझ लेता है कि इस समय कोई समस्या है, हमें टेम्परेचर बढ़ाना चाहिए और शरीर का टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर देता है। तो उसमें क्या होता है कि आखिर ऐसा होता क्या हो, इसके बारे में बताना चाहूँगा। क्योंकि जो वायरस होता है उसकी एक स्थिति ये होती है कि वह ज़्यादा टेम्परेचर में ज़िंदा नहीं रहता है। तो चूँकि हमारा शरीर उसको नष्ट करना चाहता है तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, टेम्परेचर बढ़ा देता है जिससे कि वायरस और कमज़ोर हो जाए। और फिर इसके बाद उसके वाइट ब्लड सेल्स हैं और ये जो भी हमारा सुरक्षा तंत्र है उससे उसको ख़त्म करने का प्रयास करता है और टेम्परेचर बढ़ा करके उसको कमज़ोर करने का प्रयास करता है। लेकिन जिस समय भयंकर बुखार हो तो ये तो जान लीजिए कि वायरस का हमला हमारे शरीर में ज़्यादा है, तो इसीलिए झगड़ा ज़्यादा चल रहा है। ज़्यादा चलने पर टेम्परेचर भी ज़्यादा है और बुखार भी है और वो पड़ा है। तो उसमें अगर जो गर्मी लगी और उसने पसीना में स्नान कर लिया तो उस समय क्या होता है, एक तो हमारा टेम्परेचर गर्म है और उसको अचानक ठंडा कर देने से हमारा सारा सिस्टम बेकार हो जाता है, हमारे शरीर का सब कुछ ख़राब हो जाता है। और उसमें क्या होता है कि जिस समय व्यक्ति स्नान कर लेता है तो उस समय वो शरीर ठंडा हो जाता है। शरीर ठंडा हो जाने से क्या होता है कि वो जो वायरस जो गर्मी के कारण कमज़ोर पड़ रहा था, उसमें वाइट ब्लड सेल्स लड़ रहे थे। तो फिर उसमें क्या होता है कि वो ठंडा हो जाने के कारण फिर वायरस को दम मिल जाती है, क्योंकि टेम्परेचर में वो कम काम करता है और जिस समय टेम्परेचर डाउन हुआ तो वो ज़्यादा काम करता है। तो इसलिए वो फिर उसको ताकत मिल जाती है, हमारे ब्लड सेल्स को हरा के एक तो वो हावी हो जाता है, एक तो वो वायरस ही जानलेवा हो जाता है, दूसरा जो उसने अचानक चलते हुए क्रम में एकदम रुकावट डाली और सारी बाधा डाल दी तो उसमें बहुत सारे हमारे हार्मोन सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो वो वायरस के कारण और ये डिस्टर्बेंस के कारण अचानक उसको ये मृत्यु हो जाती है, अचानक से ही वो चला जाता है। वैसा व्यक्ति जाने में बहुत ज़्यादा 10 मिनट लेता है। वो आए महात्मा और लेट गए जाने के बाद थोड़ी देर से आंखें करते रहे और अचानक उन्हें नींद ऐसी आ गई 1-2 मिनट में, और वो ऐसी नींद आई कि फिर वो आज तक जगे ही नहीं। तो ये कारण होता है, इसलिए
कभी भी टेम्परेचर अगर जो पसीना भले ही आ रहा हो, लेकिन यदि बुखार तेज़ है तो कभी स्नान नहीं कराना चाहिए, अन्यथा वह व्यक्ति जान से हाथ धो बैठेगा और वो दिक्कत होगी। इसलिए इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देते हुए नमस्कार, जय हिंद। तो इस प्रकार से हम